रोड के ऊपर एक साधन खरीदते हैं, संसाधन खरीदते हैं, सरकार उससे कर लेती है, हमारे से रोड टैक्स है, रजिस्ट्रेशन फीस है, और यहाँ तक कि रोड पे भी मोटरसाइकिल या साधन जब तक नहीं आ जाता जब तक हम उसका बीमा ना चौथा स्तंभ यानी पत्रकार समाज की हर आवाज को उठाने की कोशिश करता है। एक फोन कॉल पर कोशिश करता है कि वो समय पर पहुंच जाए। लेकिन आज जो है पत्रकारिता के जो मायने हैं वो बदलते जा रहे हैं। धरातल पर काम करने वाला पत्रकार जो है कहीं ना कहीं गरीब रह जाता है। हम बात करेंगे, ये जो भाई हमारे साथ में है रण सिंह जी पवार, पीएमएफओ न्यूज से इनका चैनल है, और इनकी बाइक जो है कहीं से उठ गई थी। हम सारी बात करेंगे जो कि आज तक नहीं मिले हैं, और काफी जगह प्रशासन तक ये गुहार लगा चुके हैं लेकिन बाइक नहीं मिली है। अब फिर भी ये साइकिल पर जो है कहीं ना कहीं पत्रकारिता करने के लिए पहुंचते हैं। एक इनकी वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। रण सिंह जी, आपकी जो वीडियो है साइकिल पर आप सिलेंडर की बातें करते हुए देखे जा रहे हैं आजकल, तो सर क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास इस समय बाइक नहीं है? जी सर। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि बहुत बढ़िया कहा कि धरातल पे पत्रकारिता करने वाला गरीब रह जाता है। पत्रकार असल में गरीब नहीं होता, क्योंकि प्रोफेशन है, पत्रकार एक सम्मानजनक प्रोफेशन है जिसका समाज के लिए, या कहिए कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों ने बार बार ये कहा कि गरीब पत्रकार, एक गरीब पत्रकार की मोटरसाइकिल जो है चोरी हो गई। व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, उसके पास पैसा ना हो या कोई बात नहीं है, लेकिन गरीब नहीं होता पत्रकार कभी। जी। उसको गरीब कहना उसकी पत्रकारिता की एक तौहीन करना है, क्योंकि सम्मानजनक पैसा है ये। दूसरी बात, अगर हमारा लहू भी जलेगा तो जोत बन के जो लोगों को प्रकाशित करने का काम करेगा। अगर मोटरसाइकिल हमारी चोरी हुई, हम लोगों की आवाज उठाते, हमने अपनी भी आवाज अपने तरीके से उठाई। दूसरा, साइकिल के ऊपर सिलेंडर रखने पे एक आम आदमी को, पत्रकार ना होकर के एक आम आदमी की बात करें, बिल्कुल, तो साइकिल पे सिलेंडर रखवाने पे मजबूर किया गया। जी। पुलिस प्रशासन से गुहार लगाता है व्यक्ति, फिर कोई समाधान नहीं होता आम आदमी का। यहाँ तक कि कृष्णलाल पंवार जो है यहाँ पे कष्ट निवारण समिति के अंदर बैठे थे, और उन्होंने लोगों की जन समस्याएं सुनी। मैंने कहा भाई हम भी अपनी बात रख देते। 4-5 पत्रकार थे जिन्होंने पहले कहीं भी अपनी आवाज नहीं उठाई। ये सोच के नहीं उठाई कि अगर हम ये कहेंगे कि हमारी मोटरसाइकिल उठ गई तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे। लेकिन जब मैंने उनको कहा कि भाई क्यों नहीं, हम अपनी बात क्यों नहीं रख सकते मंत्री जी के सामने या जिला प्रशासन के सामने, हमारे क्या इतनी आमदनी है कि भाई हम दूसरी चीज खरीद लेंगे ऑन द स्पॉट। मुश्किल से हम अपना किस्तों के अंदर संसाधन जुटाते हैं, बिल्कुल, अपने कार्य को सुलभ बनाने के लिए कि भाई हम, अगर आपने जैसे कहा कि एक कॉल पे हमें जाना पड़ जाएगी रात बिरात या कहीं भी दूर दराज भी, तो हम तुरंत पहुंच जाएं। तो एक किस्तों के ऊपर हमने एक मोटरसाइकिल ली, और उसकी बात हम क्यों ना रखें। हमने मंत्री जी के सामने रखी। मंत्री जी के सामने ही पुलिस प्रशासन के कप्तान एसपी साहब बैठे थे, पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्होंने भी आंखों ही आंखों में मंत्री जी को आश्वासन दिया कि ये काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। दूसरी बात, जब हम रोड के ऊपर एक साधन खरीदते हैं, संसाधन खरीदते हैं, सरकार उससे कर लेती है, हमारे से रोड टैक्स है, रजिस्ट्रेशन फीस है, और यहाँ तक कि रोड पे भी मोटरसाइकिल या साधन जब तक नहीं आ जाता जब तक हम उसका बीमा ना करा लें। जी। ये पैसे हमारे से पहले ही ले लेती है, और एक गारंटी क्या होती है उसकी कि भी हम आपकी सुरक्षा करेंगे। जी। तो यहाँ एक आम आदमी को कहाँ सुरक्षा मिली? पुलिस स्लोगन लिखती है सेवा सुरक्षा सहयोग, लेकिन आम आदमी को क्या सुरक्षा मिल पा रही है? आप एक बार बिना लोग के
हिसार के अंदर कहीं बाइक खड़ी करके देखिए, लोग लगाकर चोर नहीं छोड़ते। तो बिना लोग के तो मिलेगी नहीं। तो सुरक्षा कहाँ हुई? तो चोरों के तो हिसार की बात करें, हम हिसार में बैठे हैं, कोई भय नहीं है। एसपी साहब भी कह रहे थे 250 मोटरसाइकिलें हमने बरामद की है। तो 250 लोगों की चोरी हुई है तभी तो बरामद हुई है ना। तो इसका मतलब ये साफ होता है कि आप अपनी पीठ मत थपथपाइए। पुलिस पीठ थपथपाना मतलब कि 250 मोटरसाइकिल हमने चोरी हुई अगर बरामद कर ली तो चोरी हुई है उन लोगों से पूछिए ना। मेरे जैसे जो मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास ना बोलिए, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति जब किसी जैसे किस्तों में है या उधार पे है या कैसे भी कर्ज उठाकर भी संसाधन जुटाता है और उसका उठा लिया, चोर ने तो एकदम से उठा लिया। अभी रण सिंह जी, आपको क्या कुछ दिक्कत आ रही है? क्योंकि साइकिल पर आप जो है ना पत्रकारिता के लिए हिसार पहुंचते हैं, मतलब हिसार में पहुंचने के लिए आप आजाद नगर रहते हैं तो कम से कम बस स्टैंड को हम 7-8 किलोमीटर मान सकते हैं। देखिए, साइकिल से चलेंगे, पैदल चलेंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे, ये हमारा मुद्दा है। क्योंकि हम अपनी ड्यूटी से प्रेम करते हैं और ड्यूटी बखूबी हम करते हैं जी। संसाधन हमारी मोटरसाइकिल थी, हम और तेजी से चले जाते थे। और अब ये है कि जहां जाना होता है उससे पहले 1 घंटा पहले चल देते हैं भाई। लेकिन बात सिलेंडर की बात, जब मैं साइकिल पे सिलेंडर लेकर के गया और जिस कष्ट का मैंने अनुभव किया, ये बात नहीं है सिलेंडर मोटरसाइकिल पे भी आ सकता था, गाड़ी पे भी आ सकता था, साइकिल पर भी ऑटो पे भी आ सकता था। लेकिन मैंने एक महसूस किया कि एक आम आदमी साइकिल पे भी मोटरसाइकिल सिलेंडर लेकर के घर की पेट की आग को बुझाने के लिए, गैस घर का चूल्हा जगाने के लिए कैसे संघर्ष करता है, वो मैंने महसूस किया। तो इसकी फीलिंग लेने के लिए मैंने साइकिल पे वो मोटरसाइकिल रखा, सिलेंडर रखा, चलाई साइकिल। हालांकि मैं साइकिल चलाए मुझे वर्षों हो गए, बचपन में साइकिल चलाई थी, उसके बाद पैदल वैसे चल लिया लेकिन साइकिल नहीं चलाई। काफी अच्छा अनुभव रहा। लेकिन जब सिलेंडर लेकर के आया मैं, तो मैंने सोचा था कि सरकार ने जो मुद्दा भी उठाया मैंने इसके साथ में, कि सरकार ने बीजेपी सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, आम आदमी की जो जेब कट रही है उससे निजात दिलाएंगे। तो मुझे तो 821 का सिलेंडर मिला, आम आदमी को आज भी 821 का सिलेंडर मिल रहा है, तो 500 रुपए में कहाँ मिला। दूसरी बात, जो घर के खर्चे के लिए गृहिणी को जो है हम 2000 रुपये 2100 रुपये जो है हर महीना देंगे, तो अभी तक तो कहीं ऐसा कोई व्यक्ति या महिला सामने नहीं आई कि मुझे मिलना भाई शुरू हो चुका है। जब सरकार चुनी जाती है, एमएलए एमपी बनते हैं, जिस दिन चुने जाते हैं उसी दिन से उनके अलाउंस स्टार्ट हो जाते हैं, पेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपने सरकार बनने से पहले घोषणा की थी तो आज 6 महीने हो चुके होंगे सरकार बनने हुए, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो अभी तक क्यों नहीं दे रहे। तो ये मुद्दा भी मैंने उठाया था कि सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर सस्ता किया आपने, लोगों को ये मतलब खुशी और गम दोनों एक साथ दिया आपने। खुशी इस बात की थी कि आपने कहा कि साहब हम सिलेंडर सस्ता करेंगे। हमने भी सोचा, आम आदमी ने सोचा कि भी सस्ता हो गया सिलेंडर, होगा, बीजेपी सरकार आएगी, दोबारा से सत्ता में आएगी। सत्ता में आई, गम इस बात का कि आज भी 821 रुपए का सिलेंडर जो लोगों को मिल रहा है। तो ये तमाम बातें, और गम बराबर सी बातें होगी ना। खुशी भी और गम भी दोनों मिले हैं। तो मैं ये सतीश सुरलिया को आप जानते हैं, बीजेपी नेता और मनोनीत पार्षद, उन्होंने सच्ची कहना को कहा था कि कोई भी आदमी, महिला या पुरुष, मेरे पास अगर फोन करेगा तो उसको सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, ठीक है। और 2100 रुपए के लिए भी जो है ना जनवरी से शुरू हो जाएंगे 2100 रुपए मिलने, ये सतीश सुरलिया जी ने कहा। जी, क्या कहना चाहिए? चलो, जो बीजेपी के नेता हैं, मैं ये इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं विपक्ष में नहीं बैठा बीजेपी के, कि भाई विपक्ष में बैठा हूं। हम तो जो मुद्दे होते हैं सरकार के खिलाफ भी हो, लेकिन आम जनता के मुद्दे हम लेकर के सामने आते हैं। और ये आम आदमी की बात है कि भी आपने कहा था, आपकी बात ही हम दोहरा रहे हैं।
हम विपक्ष में नहीं बैठे कि भाई हम पार्टी में कांग्रेस है या और पार्टी है जो विपक्ष में बैठी है बीजेपी के और वो बात कर रही है। अब तो जो जनता की आवाज है उसको उठाते हैं। इसमें चाहे वो एक बार कड़वी जरूर लगती है लेकिन वो काम करती है। जी, तो मोटरसाइकिल मिलने की आपको कितनी संभावना है, मतलब कितना विश्वास है? क्योंकि पहले के जो मोटरसाइकिल बरामद किए हैं पुलिस ने, तो आपकी जो बाइक है उसका नंबर आ सकता है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें भी उम्मीद है कि भाई हमारा मोटरसाइकिल है वो मिलेगा, क्योंकि हक हलाल और मेहनत की कमाई का वो मोटरसाइकिल है। खून पसीने की कमाई का मोटरसाइकिल खरीदा हुआ है और एक एक किस्त किस तरीके से हमने भरी है हमें पता है। जैसे ही हमारी किस्तें पूरी हुई, हमारे नाम हुई बाइक, थोड़ा ही समय हुआ था और बाइक चोरी हो गई। क्योंकि सरकार ने टैक्स तो हमारे से लिया ही लिया, हमें फाइनेंस कंपनी ने भी जम के लूटा है। 35 हजार की मोटरसाइकिल के हमने 1,10,000 रुपए दिए कंपनी को, क्योंकि किस्तों में डबल का डबल। अब कोरोना काल ने अगर किसी को मारा है तो हमें भी मारा है, हम भी नहीं बचे उसमें। सभी को मारा है। 36 किस्त में मोटरसाइकिल लिया था और उसकी 42 किस्तें हमने जो चुकाई है, तो हमें पता है। तो इसलिए आम आदमी को जो जिस तरीके से मार पड़ रही है, महंगाई की मार पड़ रही है, जिस तरह से ये कंपनियां ये बोल के कहती है कि आपका 0 फाइनेंस पे हो गया भाई, 0 उस पे हो गया ब्याज दर पे, और बाद में जिस तरह से लूट मचाते हैं, जिस तरह से ये बेइज्जत करते हैं लोगों को किस्तों के लिए, या इस तरह से हरकत करते हैं, तो तमाम बातें हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी।